रात बहुत देर से बाहर गए थे तुम लोग? सुना था कि शादी के बाद लड़कियां पराई हो जाती हैं, लेकिन अब पता चल रहा है कि लड़के भी गैर हो जाते हैं। माओ को तो कुछ समझते ही नहीं, जो बीवियां कहें आंखें बंद करके करने चल पड़ते हैं। ये नहीं सोचते कि माएं अपनी औलाद की भलाई के लिए समझाती हैं। पर इन्हें समझ आए तो ना, चाहे माँ के दिल पे छुरियां चल जाएं इनकी बला से। चाची वो तुम चुप रहो, तुमसे नहीं कह रही बीबी। तुमसे क्या गिला, मैं तो अपनी किस्मत को रो रही हूँ। जब अपनी औलाद ही आंखें फेर ले तो गैरों से क्या गिला। अम्मी बात का बतंगड़ क्यों बना रही हैं? कौन सी कयामत आ गई है? तो क्या क़यामत आने का इंतजार करूं? आधी रात को घर से छुपकर निकलने की जरूरत क्या थी? कोई ऊंच नीच हो जाती तो, और मोहल्ले में लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? क्या हो रहा है इस घर में? भाई ठीक कह रहे हैं अम्मी, इतनी बड़ी बात नहीं है। शहर में तो 2-3 बजे तक रौनक लगी रहती है ना। चलो भैया, अब तुम भी बोल पड़ो इनकी हमायत में। मायरा, तुम्हारी कसर रह गई है, तुम भी लेक्चर दे दो माँ को। मुझसे तो बहुत गलती होगी जो अपनी औलाद को समझाने बैठ गई। मेरी ही किस्मत खराब है। अरे ऐसा कौन सा दुनिया से अनोखा काम करने जा रही जो सारा का सारा घर उसकी तरफदारी में लगा हुआ है? साथ क्या कम है जो लट्टू की तरह अपनी बीवी के इर्द गिर्द घूमे चला जा रहा है, घूमे चला जा रहा है। सारे मर्द ऐसे ही होते हैं अम्मी, उन्हें औरत की नहीं अपनी होने वाली औलाद की फिक्र होती है। 4 बच्चे पैदा किए हैं मैंने, ऐसी चोंचलेबाजी तो ना मैंने पहले कभी देखी ना सुनी। अल्लाह बख्शे तुम्हारे अब्बू को खबर भी नहीं होती थी घर में कुछ खाने को है या नहीं है। उन्हें अपने दोस्तों यारों से ही फुर्सत नहीं थी। वैसे अम्मी, सायरा है बड़ी लकी, इतनी जल्दी उसकी गोद भी भर गई। यहाँ तो उस खुशखबरी का इंतजार करते हुए सालों हो गए। अच्छा मेरी बात सुनो, तुम दिल छोटा मत करो, अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं। 5 साल हो गए, अभी तक ऐसी कोई खुशखबरी नहीं मिली। कितना इंतजार करे कोई इलाज, कोई दवा, कुछ काम ही नहीं करे। अभी तो असद कुछ नहीं बोले, लेकिन कभी तो औलाद की कमी महसूस होगी ना उन्हें भी। बात सुनो, तुम बिला वजह के वहम ना पाला करो। अच्छा, बहुत से लोगों के बच्चे नहीं होते तो क्या उनकी शादियां खत्म हो जाती हैं? सबकी नहीं होती, लेकिन बहुत सौ की हो जाती है अम्मी। औलाद के लिए दूसरी शादी करना हमारे माशरे में बड़ी आम सी बात है। जिसकी औलाद नहीं होती ना, वो औरत हवा में मुअल्लक रहती है। जिस औरत की औलाद हो जाती है, वो उसके पैर अपने ससुराल में मजबूत हो जाते हैं। एक बार होने दीजिए ना, फिर देखिएगा ये जो ज़ायरा आपके सामने खामोश घूमती है, सर झुकाए बातें करती है, कैसे आपके सर पर चढ़ के नाचती है। वो और औरतें होती हैं जो बेटे की मोहब्बत में बहुओं के हाथों जिल्लत उठाती हैं। मैंने तो इसे अगर जलील करके घर से ना निकाला ना, तो मेरा नाम बदल देना। इज्जत और जिल्लत सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में है। मैं किसी इंसान के डर से हक की बात करने से नहीं डरूंगी। इंसान वैसे भी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हें क्या ज़रूरत थी पराए मामले में टांग अड़ाने की? अब एचआर ने तुम्हारे से दुश्मनी मोल ली तो? बात दुश्मनी की नहीं है, उसूल की है। मंजूर अंकल को रिटायर हुए 4 महीने हो चुके हैं। एचआर वाले उनके ड्यूज क्लियर क्यों नहीं कर रहे हैं? और ये कोई गवर्नमेंट इदारा तो है नहीं कि उनको बहुत बड़ी रकम मिल जाएगी, ले दे के 1 महीने की सैलरी मिलेगी। वो भी इन जालमों ने इनसे रोक के रखी हुई है। वो बेचारे सैलरी की आस में बार बार ऑफिस का चक्कर लगाते हैं, लेकिन बजाय इसके कि एचआर उन्हें पैसे दे, वो उन्हें जलील करके वापस भेज देते हैं। तो तुमने सोचा कि तुम सारे ऑफिस के बीच में खड़ी होके सबके सामने उसको जलील कर, अब उसने तुम्हारी कंप्लेन कर दी और तुम्हारी जॉब खतरे में पड़ गई तो? जॉब जाती है तो जाए, आई डोंट केयर। ये सब अपने सामने होते हुए मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हें समझाने का कोई फायदा नहीं। तुम तो फिर भी नहीं बाज आए। मुझे नहीं पता था कि तुम इस कदर बुज़दिल हो। बजाय इसके कि तुम मेरी हेल्प करो, तुम मुझे लोगों से डरा रहे हो।
वो इंसान को मजबूत या बहादुर उसके हालात बनाते हैं। इस वक्त मेरी बिल्कुल ऐसी सिचुएशन नहीं है कि मैं अपनी जॉब को गवा दूँ। आई हैव अ फैमिली टू सपोर्ट। तुम इसको बुज़दिली कहो या जो मर्जी कहो, मुझे लगता है ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यार क्या हो गया, मैं मजाक कर रही थी, तुम तो सीरियस ही हो गए हो। आई एम विद यू, यू नो दैट। इस दफा गोश्त अच्छी तरह से गलाना, पिछली दफा कसर रह गई थी। और सुनो, मियाँ के साथ चोंचलेबाजियां करते हुए तुम्हें यह सोचना चाहिए कि इस घर में एक जवान लड़की भी रहती है। तुम कोई दुनिया की पहली लड़की नहीं हो जो माँ बनने वाली। मैंने क्या किया है चाची? मेरे सामने ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है। मैं खूब समझती हूँ आजकल की लड़कियों के ड्रामे। हर वक्त शौहर को अपने पल्लू से बांधकर घुमाती रहती हैं। ये साध तुम्हारे आगे पीछे फिरता है सारा दिन, कभी इस्त्री कर रहा है, कभी बर्तन धो रहा है। ये कोई उसके करने के काम है? वो तो मर्द है, उसको तो कुछ नहीं पता, पर तुम्हें तो एहसास होना चाहिए। तुम्हारा कमारा देवर और तुम्हारी नंद रहते हैं इस घर में, कोई शर्म हया है कि नहीं है? चाची मैंने साथ को कुछ नहीं कहा, वो ये सब कुछ खुद ही करते हैं। अरे वो करता है तो मना करो उसे। तुम्हारे मुंह पर ताला क्यों लग जाता है? मर्दों को इन बारीकियों का एहसास नहीं होता, पर तुम्हें तो होना चाहिए ना। आइंदा इस घर में ऐसी कोई हरकत ना देखूं मैं। हम शरीफ लोग हैं, अगर तुम्हें यहाँ रहना है ना तो शराफत से रहना होगा, समझी? बड़ी गलती हो गई मुझसे समीना। अरे मुझे चाहिए था कि मैं साथ की शादी गुड़िया से करती। अरे कितनी सलीकामंद, कितनी सुलझी हुई लड़की है। और एक ये भाई साहब की लाडो, पता नहीं कहाँ से पल्ले पड़ गई हमारे। अरे है आपा, मैंने तुम्हें कितना समझाया था कि ना करो ये शादी, ना करो ये शादी। बड़े बाप की बेटी है, नाक चने चबा देगी तुम्हारे। लेकिन तुम्हें कहाँ समझ में आती थी मेरी बात? हर वक्त भाई साहब के गुण गाती रहती थी। अरे समीना समझने की कोशिश करो, जिनका नमक खा रहे थे उन्हीं से नमक हरामी कैसे करती मैं? भाई साहब के एहसानों तले दबी हुई थी मैं। हमारे सारे इखराजात वही पूरे करते थे, उन्हें इनकार कैसे करती? अब इसका ये मतलब थोड़ी है आपा कि तुम बदले में अपना बेटा ही बेच डालो। है? साथ की जिंदगी तो तुमने बर्बाद कर दी ना। बस गलती हो गई समीना। मेरा बस चले 1 मिनट में उस जायरा की बच्ची को साथ की जिंदगी से निकाल बाहर करूं और गुड़िया को ले आऊं घर।